आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस एक मेडिकल टर्म है। जनरली हम इसको अगर लेमन टर्म में बोलें तो हील पेन या फिर सोल पेन, तलवों का पेन, जिस दर्द होता है आपकी एड़ी में, तलवे में, या तलवे से थोड़ा हील से थोड़ा ऊपर की तरफ काफ मसल में भी पेन होता है। तो इस कंडीशन को हम प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। जो प्लांटर फेसाइटिस है, प्लांटर फेसाइटिस ही क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सोल है, इस सोल एक फेशिया रन करता है हील टू टो। इस तरीके से एक लेयर रन करती है, उसको हम फेशिया बोलते हैं। जब भी इसमें इंफ्लेमेशन आ जाए, सूजन हो जाए, दर्द होना स्टार्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। ये और जनरली जो पेन होता है, या तो हमें हील में होगा, या फिर हमें मिड फुट में होगा, या फिर ये पूरा आपका सोल पेन करेगा, और पेन रन्स लाइक आपकी काफ मसल तक ये पूरा जाता है। इस तरीके से ये पेन रन करता है। इसका अगर हम रीजन देखें तो ऐसा कुछ बहुत ही एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन देखा गया है, अगर ये प्लांटर फेसाइटिस जिसको भी होता है, ओवरवेट होते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा होता है। और डायबिटीज जिसको होती है, उनको भी प्लांटर फेसाइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिनकी ऑक्यूपेशन रिलेटेड होता है, जैसे कि जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग है, गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ये प्लांटर फेसाइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज ये देखा गया है कि ये जो प्लांटर फेसाइटिस है, ये होता है 40 से 60 की एज में। इस एज में काफी तक ये कंडीशन देखी गई है। अगर प्लांटर फेसाइटिस अगर हो जाता है, तो ये मॉर्निंग में वो ज्यादा पेन करता है। जैसे ही पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही उन्हें मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप लिया, पेन एग्रीवेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कुछ टाइम बाद, 1 घंटे या 2 घंटे बाद, पेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। अगर किसी की लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है, या फिर लॉन्ग वॉक हो जाती है, तो इस कंडीशन में पेन एग्रीवेट हो जाता है। जिसको डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, उनको ये जो सिम्टम्स हैं काफी एग्रीवेट हो जाते हैं, और हील होने में भी टाइम लगता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। और जिनका आप देखा है, फ्लैट फुट जो होता है, फ्लैट फुट क्या होता है, जब भी हम पैर रखते हैं तो एक आग बन जाती है। जब सोल में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, किसी किसी का वो स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल आप जब भी पैर रखते हैं फ्लोर पर, वो स्पेस ही नहीं होता है, तो उस कंडीशन को फ्लैट फुट बोलते हैं। अगर उस कंडीशन में एग्जर्ट कर लेते हैं, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है, लॉन्ग वॉकिंग होती है, अनकंफर्टेबल फुटवेयर जो लोग पहनते हैं, उसकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस होने के काफी चांसेस होते हैं। तो प्लांटर फेसाइटिस की कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप प्लांटर फेसाइटिस को क्योर कर सकते हैं, और उसको खत्म कर सकते हैं। उसका पेन, उससे काफी आपको रिलीफ आता है। तो फर्स्ट है, पहले तो हम कुछ ऐसी हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कभी भी इसमें आइसिंग नहीं करनी है हमको, क्योंकि ये कोई भी ऐसा नहीं है अक्यूट प्रॉब्लम है कि आज आपको इंजरी हुई तो आपको 1 घंटे बाद पेन होने लगा। हमें इसमें हीट देनी होती है, हॉट फर्मेंटेशन करना होता है। हॉट फर्मेंटेशन के लिए क्या करेंगे, आप बकेट में वार्म वाटर लेंगे, इतना कि वो आप उसको टॉलरेट कर 15 मिनट तक उसको गर्म करके रखना है। गर्म रहना चाहिए वो। उसमें आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, और उसमें आपको पानी में डिप करके रखना है टिल मिड काफ तक, यहाँ तक, बकेट में। और जब आप बकेट में पैर रखेंगे, आपको मूवमेंट करना है अप एंड डाउन। आपका पैर बकेट में ही रहेगा। इस थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। इस तरीके से 20 to 25 काउंट्स तक करेंगे। ओके। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 20 to 25 काउंट्स तक करेंगे।
और उस हॉट फर्मेंटेशन को आप 15 to 20 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे दिन में 2 बार। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। आपको बकेट में गर्म पानी लेना है, उसमें रॉक सॉल्ट डालना है और अपने पैर को डिप करना है मिड काफ तक, यहाँ तक। ओके। उसके बाद आपको, आप चेयर पे बैठ के करेंगे ये, और ये आपको मूवमेंट करने हैं बकेट के ही अंदर 20 to 25 काउंट्स अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज 20 to 25 काउंट्स, एंटी क्लॉकवाइज 20 to 25 काउंट्स। ओके। उसके बाद क्या करना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कुछ मैनिपुलेशन है जो आप घर पे ही कर सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार अगर आप हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो एक्सरसाइज में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट आपको लॉन्ग सिटिंग में बैठना है। फर्स्ट ये आपको वार्म अप मूवमेंट करने हैं, आपने बकेट में भी किए थे, दैट इज डिफरेंट। फिर आपको जब आपका हॉट फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आपको फिर से 20 to 25 काउंट्स आपको ये एंकल पंप्स करने हैं, अप एंड डाउन, आराम से स्ट्रेच फील करते हुए। जब आप ये एंकल पंप्स करेंगे तो आप देखेंगे एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, आगे की साइड आपका स्ट्रेच फील होगा, एंड पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड आपका काफ मसल स्ट्रेच होगा। उसके बाद रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्लांटर फिशर यूनिलेटरल भी होता है, बायलेटरल भी होता है। यूनिलेटरल मीन्स एक साइड में अगर पैर आ रहा है, एक पेन आ रहा है आपको, आपकी हील में या फिर सोल में, तो चांसेस होते हैं दूसरी साइड भी आने के। रीजन इज क्योंकि अगर फ्लैट फुट है तो ऑब्वियसली दोनों साइड स्टार्ट हो सकता है कि जब भी हमें पेन होता है तो हम दूसरी साइड एक्सेसिव वेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, और एक्सेसिव वेट लेने की वजह से हमें दूसरी साइड भी पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप प्लांटर फेसिटिस होता है तो नॉर्मली एक के बाद दूसरे पैर में भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने ये वार्म अप मूवमेंट किए। उसके बाद क्या करेंगे, जिस साइड आपको पेन है या फिर दोनों साइड है, आपको अपना पैर लेना है और ये टोस को स्ट्रेच करना है, अपनी तरफ खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आउट हो गया है, बाहर आ गया है, टाइट टाइट हो जाता है। उस टाइटनेस को फील करते हुए होल्ड रखना है आपको 10 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये आपको फिंगर्स अपनी तरफ ले जाते हुए ये पोर्शन को, फेशिया पोर्शन को आपको टाइटन करना है। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से 2 सेट हुए हैं, आपको ऐसे 10 सेट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट। 1, 2, 3,
3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये स्ट्रेचिंग आपको पेनफुल लगती है तो आप स्ट्रेच की इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हैं, बियॉन्ड पेन नहीं ले जाना है। क्या करना है, जैसे मैं अभी फिंगर्स से बताती हूँ। अभी हमने टोस पर किया था, आपको ये टोस है, आप आउट स्ट्रेच करेंगे तो आपका प्लांटर फेशिया भी स्ट्रेच हो जाए। उसी को 10 काउंट तक होल्ड करते हुए 10 सेट करना है। उसके बाद एक इसमें मसाज करते हैं। सेम आपको आपके टोज आउट स्ट्रेच करने हैं, और जो ये फेशिया टाइट हुआ है या फिर आपको जहां पर पेन है, उसमें आपको ये नकल्स है, नकल्स, इसके आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है फिंगर नकल्स से। पेनफुल नहीं होना चाहिए, एक प्रेशर आप इतना लगाएंगे कि आपको पेन ना हो। इसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं ताकि फ्रिक्शन मूवमेंट स्मूथ हो, या फिर लोशन भी यूज कर सकते हैं। ये आपको करना है 2 से 5 मिनट तक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 2 से 5 मिनट तक करने के बाद आप करेंगे काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच चाहे तो आप लेट कर, इस तरीके से लेट कर इसको सीधा करेंगे और खुद को अपनी तरफ खींचेंगे, फोल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे लाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्राफ्ट स्विच हो, इसको आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। क्या करना है, चेयर पे आप बैठेंगे, कुछ भी दुपट्टा या फिर टाल लेंगे, पैर के सराउंड में ले लाते हुए आपको फुट अपनी तरफ खींचेंगे, और दुपट्टा या टाल है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, और इससे ऐसे होल्ड करते हुए 10 काउंट्स तक 5 to 10 सेट करेंगे, एंड देन रिलैक्स। तो ये चेयर पे बैठ के भी हम काफ को स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम बॉल एक्सरसाइज, बॉल मसाज भी करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में स्पंज बॉल आती है, स्पंज बॉल येलो कलर की, जिसमें दो वैरायटी मिलती है। एक का जो टेक्सचर होता है वो हार्ड होता है, एक का सॉफ्ट होता है। तो हमें सॉफ्ट वाली बॉल लेनी है, ठीक है, और हमें सोल के नीचे रखनी है, दिस साइड, और उसको रोल करना है इस तरीके से। तो हम इसको रोल करेंगे, ये भी हमें करना है 2 से 5 मिनट तक। इसको आप एक्सीड भी कर सकते हैं इस टाइम को, बिकॉज ये पेनफुल नहीं रहेगा, रिलैक्सिंग रहेगा। तो आप वो बॉल ही यूज कर सकते हैं। फिर हम करते हैं स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए हमें ऐसा कोई भी हैंड टाल लेना है, ठीक है, और इसे हम इस तरीके से सरफेस पे रखेंगे, और फुट को रखने के बाद हम फिंगर से इस ताल को ग्रैब करेंगे। जितना आप ताल को ले सकते हैं अपने फिंगर्स के अंदर, उतना लेंगे इस तरीके से, और इसको 20 काउंट्स तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8
नाइन, टेन। ठीक। फिर हम रोकेंगे इसको 20 काउंट तक, क्योंकि ये थोड़ी, ये जो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये पेनफुल हो सकती है। अगर 20 काउंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो उसका 5, 7, 10 जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। और फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर से ग्रैब करेंगे टाल को, तो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दो सेट हुए हैं। अभी हमें तीन सेट और करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब ये इस मूवमेंट में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन भी, 15 दिन भी, एक मंथ भी लग सकता है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आपको एडवांस लेवल पर ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? सेम ताल लेंगे, और जब आप जितना आप फिंगर्स, ये टोज से ग्रैब कर सकते हैं अपनी ताल को, होल्ड रखना है इसको। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से ग्रैब करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो ये होल्ड जो काउंट है, आप इसको 20 भी ले जा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। 7 से 10 तक आप इस सेट को रिपीट कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं, 5 से 6 जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप करेंगे तो प्लांटर फिसेटिस में काफी आराम मिलेगा आपको। आपको इन 5-6 दिन में ही आराम आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर हॉट फर्मेंटेशन के साथ आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर जिस किसी को भी शुगर लेवल उसका हाई है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, शुगर लेवल जिनका हाई होता है उसको कंट्रोल करके रखिएगा और आपको आराम आ जाएगा। और कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनके साथ साथ प्रिकॉशंस भी लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको और जल्दी आराम आना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रिकॉशंस है, एक तो आपको अनकंफर्टेबल फुटवेयर्स नहीं पहनने हैं। जब भी प्लांटर फेसाइटिस होता है, अगर उसका जो प्रेशर है अगर हम फुटवेयर से देते रहेंगे तो पेन और ज्यादा एग्रीवेट होता रहेगा। आप चाहे तो एक कुशनिंग ले सकते हैं अलग से। अगर आप शूज पहन रहे हैं तो एक प्लांटर फिशर्स के लिए एक कुशनिंग भी आती है, और कुछ पैड्स भी आते हैं जो हमारी आंख को सपोर्ट करते हैं। दिस इज मीडियल आर्क, इसको सपोर्ट करते हैं। तो जो शॉक होता है, एब्जॉर्ब करता है जो फेशिया, वो उसकी वजह से वो अनवांटेड शॉक नहीं होगा, तो उससे वो मैनेज कर सकते हैं उस पैड से। कभी भी जो फ्लैट बिल्कुल फ्लैट फुट होते हैं, जैसे हम फीमेल क्या करते हैं, किसी भी ड्रेस से मैचिंग के लिए हम कभी भी बहुत ज्यादा फ्लैट और ये सब पहनते हैं। हमें कभी भी बिल्कुल सरफेस से चिपके हुए फुटवेयर नहीं लेने चाहिए, हमें थोड़ा सा वेज होना चाहिए, 2 से 3 इंच का वेज हील होना चाहिए। प्लेटफॉर्म हील्स हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं आपने पेंसिल हील पहन ली या फिर कोई भी मॉडिफाई हील पहन ली, वो नहीं पहननी। बिल्कुल प्लेटफॉर्म सरफेस की हील पहनेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको अनइवन सरफेस पे बहुत ज्यादा नहीं चलना है। जैसे हम वॉक करते हैं तो हमें प्लेन सरफेस पे वॉक करना है।
इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग भी अवॉइड करनी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खड़े होके लाइक किचन में काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपका ऐसा जॉब है जिसमें खड़ा होना पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि तो 5 मिनट में पेन होना स्टार्ट हो रहा है, तो आप बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट करके आप फिर से आप इंटरमिटेंट रेस्ट करके आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लांटर फेसाइटिस के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू नीलम। थैंक यू। हाँ, मुझे कुछ पूछना था। हम जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग चलते हैं, ज्यादा देर चलते हैं या खड़े रहते हैं, जैसे कि कहीं भी बाहर ट्रिप पे गए हैं, कहीं पे गए हैं, तो अचानक से थोड़ी देर बाद जैसे हमारा पैर का बीच का जगह है, जो जो अंदर घुसा हुआ है, वो जगह बहुत पेन होता है। तो यही डिसऑर्डर है कि दूसरा कुछ है? लेकिन एक दो दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन पेन होता है वो। अच्छा, ये अगर मैं बताऊं तो इस एरिया में मिड ऑफ द फुट हाँ, या यस यस, राइट। हाँ, दोनों में होता है या एक में होता है? दोनों में होता है, कभी कभी एक में भी होता है, कभी कभी दोनों में भी होता है। अच्छा, अगर इस एरिया में पेन हो रहा है, इट मीन्स फेशिया यहाँ से रन कर रहा है। जब फेशिया यहाँ से रन कर रहा है और पेन का मतलब है कि वहां पे सूजन है या कुछ ऐसे इंफ्लेमेटरी साइन है, वहां पे पेन हो रहा है, तो इट कैन बी अ प्लांटर फेसाइटिस। ठीक है, आप इन एक्सरसाइजेस को करिए, हॉट फर्मेंटेशन लीजिए, और आप नोटिस कीजिए कितनी देर बाद आप मतलब ज्यादा देर कितना देर खड़े हो रहे हैं, और उस खड़े होने में आपको पेन हो रहा है तो उस टाइम को कम कर दीजिए। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे फिर आप नोटिस कीजिएगा कि उससे ज्यादा देर भी खड़े हो। हम्म। जी शिक्षा। नहीं, ये जी। आप जैसा बता रहे हैं आपको जहाँ पेन हो रहा है वो प्लांटर फेसाइटिस का ही सिम्टम है। हाँ, लेकिन वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। मैं भी शायद ज्यादा चलने की वजह से या खड़े होने की जैस वजह से बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर जैसे आता है आप स्ट्रेस थिंक। देना कम करते होंगे या स्ट्रेस नहीं देते होंगे तो पेन कम होता है या खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आप ये करिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपकी फेशिया वीक भी है, स्ट्रेस जब देंगे तो पेन होना शुरू हो जाएगा उसमें। जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज, जैसे कि हम लोग ज्यादा टाइम नीचे बैठते हैं आजकल, तो नॉर्मली नीचे बैठना ही कम हो गया है। तो हम लोग नीचे जब बैठते हैं, उठते टाइम हमारा जो घुटना का जॉइंट पॉइंट होता है, वो जगह पे भी कभी कभी पेन रहता है। तो ये नॉर्मल है कि मतलब ज्यादा टाइम बैठने के लिए, कि कुछ जब बोन भी का वीकनेस है? क्रॉस आलती पालती मार के बैठते हैं ना, इसका पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप घुटने को सीधा करते होंगे पेन होना शुरू हो जाता है। जी जी, राइट। हाँ, नहीं, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी होता है, जैसे कि आप ज्यादा टाइम ध्यान में बैठ गए, उठ गए, तो अचानक से आपका ये हाँ जो हाँ नी का हाँ हाँ, पोर्शन है वो पेन होता है, या आ, आप नीचे बैठ। अगर आपकी एज क्रॉस 30 है या 35 है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमारी ये जो मसल होती है उसे क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, क्योंकि हिप जॉइंट से पूरा रन करते हुए घुटने तक जाती है। इसकी वीकनेस होने की वजह से, चाहे वो वीकनेस किसी भी रीजन से हो, एज रिलेटेड हो या आप अपने इस मसल्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग हो रही हो, अनवांटेड स्ट्रेस आ रहा हो, उसकी वजह से मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कुछ टाल वाली एक्सरसाइज बताई हुई है। 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो आप अगर डेली करेंगे ना तो ये पेन खत्म हो जाएगा। अभी इनिशिएट है, मतलब घुटना आपका बता रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आप अनवांटेड स्ट्रेस मुझे दे रहे हैं या फिर इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब वीक हूं मैं, उसे स्ट्रेंथन कीजिए। तो आपकी मसल्स ये वाली वीक है, आप ये करेंगे और काफ स्ट्रेच करेंगे तो ये पेन कम होना शुरू खत्म हो जाएगा, फिर आप क्रॉस लेग से पे आराम से बैठ पाएंगे। और आई जी होप जी। सूजन नहीं होगी उसमें घुटने में।
नहीं नहीं, सूजन नहीं है, क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के ज्यादा टाइम काम करते हैं, या जैसे हम्म। बोले कि मेडिटेट करते हैं, उसी टाइम पे होता है, नॉर्मल टाइम पे ये चीज नहीं रहती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप इसको स्ट्रेंथन कीजिए। जी बिल्कुल। जी, थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। वैसे ही आपका जी। सारा सेशन जितना भी है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है। थैंक यू। थैंक यू। अगर दूसरा किसी का भी कुछ भी प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ भी रिलेटेड, जरूरी नहीं आज का टॉपिक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बोन रिलेटेड इश्यूज है, आप पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जितनी भी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, प्रिकॉशंस और भी सारी चीजें, उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना है साथ साथ में। बहुत फायदा होता है एक्सरसाइज से और ये सारी चीजें, तो उसके साथ साथ मेडिटेशन से भी बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। किसी भी डिजीज को हील करने के लिए, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, किसी भी लेवल पर मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है।